WWE में कुछ ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं जिनको WWE हाइप तो बहुत करती है लेकिन एंड में फुस निकल जाती है। इन शॉर्ट वो ऐसा फेल होते हैं कि या तो हाथ जोड़कर WWE वाले उनको रिलीज कर देते हैं या फिर उनका कैरेक्टर ही चेंज कर देते हैं। आइए आज देखते हैं ऐसे ही टॉप 10 कैरेक्टर्स जिनको WWE ने लाया बहुत हाइप करके लेकिन कुछ टाइम में ही उनको बंद कर दिया। नंबर 10, व्लादिमीर kozlov। व्लादिमीर kozlov को WWE एक फॉरेन हील की तरह पुश देती है। पहले तो उनको कुछ प्रोमो में बोलने को देती है। I love WWE. I love WWE. I love WWE. Anything else, Vladimir? I love WWE. I love WWE. इसको देखने के बाद ही उनको समझ जाना चाहिए था कि इसका कुछ नहीं हो सकता। ऑडियंस को भी ये सब देख के वो कोई सीरियस कैरेक्टर नहीं लग रहे थे। फिर पहले तो उनका कुछ जॉबर्स के साथ मैच करवाया जाता है जहां वो उनको पटक पटक के तोड़ते हैं और फिर तुरंत उनको बड़े सुपरस्टार्स के साथ टाइटल पिक्चर में रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन ना उनके प्रोमोज में ऑडियंस को मजा आता था, ना ही उनके मैचेस इवन किसी बड़े सुपरस्टार्स के साथ भी हो जाए तब भी इतने इम्पैक्टफुल लगते थे। उनको तो इवन रेसलमेनिया 25 में अंडरटेकर के अगेंस्ट स्ट्रीक के लिए मैच देने का भी प्लान था, लेकिन उनकी कोई हाइप ना बनता हुआ देख उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। जॉबर्स जिनको वो तोड़ तोड़ के आगे आए थे उनसे उनको एलिमिनेट करवा दिया जाता है और उनको एक सीरियस कैरेक्टर की जगह एक कॉमेडिक कैरेक्टर बना दिया जाता है, क्योंकि उनकी हरकतें हील की तरह नहीं जोकर की तरह ही लगती थी। वहीं वो एक कॉमेडिक कैरेक्टर की तरह तो WWE में ज्यादा काम आ रहे थे, लेकिन WWE ने उनके कैरेक्टर को उस पर्पस के लिए नहीं रखा था, इसलिए उनको रिलीज कर दिया जाता है। नंबर 9, ब्रोडस क्ले। व्लादिमीर से ही मिलती जुलती एक और सुपरस्टार की कहानी है जो थे ब्रोडस क्ले, जिनको WWE ने एक मॉन्स्टर की तरह हाइप दी थी कि ये बंदा तो शक्ल से ही लग रहा है कि तबाही ला देता है रिंग के अंदर। उनके प्रोमो को भी महीने महीने भर दिखा के फैंस को बहुत ज्यादा वेट करवाया गया। उस टाइम के मैनेजर जॉन लॉरियोनाइटिस ने भी उनके डेब्यू को काफी ज्यादा टीज किया, लेकिन उस टाइम पे ऑलरेडी काफी स्टैब्लिश मॉन्स्टर कैरेक्टर WWE के पास थे, जैसे कि बिग शो और मार्क हेनरी। और ब्रोडस क्ले भी एक और मॉन्स्टर नजर आ रहे थे और उनके अंदर कुछ यूनिक नजर नहीं आ रहा था। फिर विंस और ट्रिपल एच उनको एक फनी कैरेक्टर ही दे देते हैं, क्योंकि लॉकर रूम के अंदर ये बात फैल गई थी कि ब्रोडस क्ले बहुत अच्छे जोक्स मारते हैं। जब विंस उनसे कहते हैं कि फनी कैरेक्टर आप कर लीजिए, तो ब्रोडस क्ले उनसे मना कर देते हैं और बोलते हैं मैं हील ही बनूंगा। अब अगर आप विंस को मना करेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही। फिर विंस जबरदस्ती उनको फंकासोरस का कैरेक्टर दे देते हैं, जहां उनको फनी कैरेक्टर के साथ साथ नाच गाना और करना पड़ता है। इवन अंडरटेकर को भी उनके कैरेक्टर को किस तरह मजाकिया कर दिया वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन विंस ने उनको साइन किया था और उनको यूटिलाइज उन्हें करना ही था। तो ब्रोडस क्ले के भद्दे डांस स्टेप्स दिखा के ऑडियंस को एंगेज करके विंस को काम चलाना पड़ा, क्योंकि ब्रोडस के लिए कोई और काम उस टाइम नजर नहीं आ रहा था। ये सब करवा के उनको कुछ टाइम में ही फिर रिलीज कर दिया जाता है। नंबर 8, बू डैलिस। ब्रोडस और व्लादिमीर को तो मॉन्स्टर बनाने में फेल हो गई थी WWE, लेकिन बू डैलिस जिनको एक मोटिवेशनल कैरेक्टर दिया गया था जो कि थोड़ा हीलिश वे में था, कि बंदा इतनी मोटिवेशनल बातें करे, पॉजिटिविटी की बातें करे कि लोग उससे इरिटेट हो जाएं। इवन बू डैलिस को WWE फुल पुश देती है, 17 लगातार विक्ट्रीज दिलवाती है उनको, और वो हर बार जीत के इंस्पिरेशनल बातें करने लगते हैं। मैच के बाद ओपोनेंट से गले मिलते थे और उनको भी मोटिवेट करते थे और बोलीव 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 यही बोलते रहते थे, जिससे फैंस फिर इरिटेट होने लगे। बू डैलिस का कैरेक्टर एक शॉर्ट टाइम तक फनी मोमेंट्स देने के लिए सही था, लेकिन वक्त के साथ और ग्रो नहीं कर सकता था, ये चीज विंस को समझ आ गई थी, तो वो उनका कैरेक्टर स्लोली खत्म ही कर देते हैं। आज के टाइम वही बू डैलिस व्हाइट सिक्स के लीडर बने हुए हैं, अंकल हाउडी के नाम से, जो चीज बोलीव बोलीव बोलने से तो ज्यादा ही सही है। नंबर 7, लॉर्ड टेंसाई। दोस्तों, जिस तरह बू डैलिस को एक नया कैरेक्टर मिल गया अंकल हाउडी के नाम से, उसी तरह एक डिसेंट कैरेक्टर होल्ड करने वाले मैट ब्लूम लॉर्ड टेंसाई का कैरेक्टर होल्ड करने से पहले एल्बर्ट के नाम से जाने जाते थे, प्रिंस एल्बर्ट के नाम से जाने जाते थे और ए ट्रेन के नाम से भी जाने जाते थे, और सारे ही डिसेंट कैरेक्टर्स थे। ए ट्रेन के नाम से उन्होंने आईसी टाइटल भी जीत रखा था और बंदा रेसलमेनिया में भी जा चुका था अंडरटेकर के अगेंस्ट। डिसेंट काम वो कर रहे थे मिड कार्ड में, लेकिन WWE उनको रिलीज कर देती है। लेकिन ये चीज भी दोस्तों उनके लिए फायदेमंद ही साबित होती है, क्योंकि उसके बाद वो जापान में जाके और अच्छी चीजें सीखते हैं और अच्छे प्रो रेसलर बन जाते हैं। इवन NJPW में वर्ल्ड टाइटल के लिए ब्रॉक लेसनर से भी लड़ते हैं,
हैं और टैग टाइटल के लिए 564 डेज की रेन देते हैं कार्ल एंडरसन के साथ में। ये सब देखने के बाद, उनकी ग्रोथ देखने के बाद WWE उनको वापस कॉल करती है और फिर लॉर्ड टेंसाई के प्रोमो वीडियोस चलने लगते हैं WWE में। सारी ऑडियंस में सस्पेंस होता है कि ये नया बंदा कौन है। फाइनली फिर लॉर्ड टेंसाई का रिवील होता है, लेकिन दोस्तों लोग उनको ए ट्रेन के नाम से जानते थे। शक्ल देखते ही लोग उनको पहचान जाते हैं। जैसे ही उनका फेस रिवील होता है, सब ए ट्रेन चिल्लाने लगते हैं और उनका फेस रिवील होते ही उनका कैरेक्टर फेल होने लगता है। हालांकि वो उस मैच में भी डोमिनेट करते हैं और काफी टाइम तक बहुत अच्छा डोमिनेंस भी दिखाते हैं, लेकिन लोग उनके मजे लेते रहते थे उनके पुराने कैरेक्टर्स के नाम बोल बोल के। वहीं लॉर्ड टेंसाई को इतना पुश दिया जाता है कि वो जॉन सीना को भी हरा देते हैं और उसके बाद वो सीएम पंक को भी हराते हैं। लेकिन जब भी कोई नया सुपरस्टार बड़े सुपरस्टार्स को हरा देता है, बैक स्टेज पॉलिटिक्स होने लगती है और उसका ग्राफ एकदम से नीचे चला जाता है। लॉर्ड टेंसाई के साथ भी ये चीज शुरू होने लगी थी। फिर एक बार वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उनको एक जापानीज कैरेक्टर दिया गया था और एक वीडियो के अंदर वो इंग्लिश बोलते हुए नजर आते हैं और काला गोरा करते नजर आते हैं और वो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। उसके बाद WWE को मौका मिल जाता है उनका सारा पुश रोकने का। फिर तो उनको कोई भी एरा गैरा हराने लगता है और फिर उनको भी फनी स्टोरी लाइन्स देना चालू कर दी जाती हैं। इवन उनको ब्रोडस क्ले के साथ लेडीज के कपड़े पहनने को कहा जाता है और ये भद्दे डांस स्टेप्स उनसे भी करवाए जाते हैं। फिर एक सीरियस कैरेक्टर को चलता फिरता मुजरा घर बना दिया जाता है। हालांकि वो इस कैरेक्टर को भी कुछ टाइम तक चला लेते हैं, लेकिन थे तो वो एक फनी कैरेक्टर, तो शॉर्ट टर्म ही उनकी कहानी चलनी थी। इसी चक्कर में एक अच्छा प्रो रेसलर कैरेक्टर के भसड़ में खराब हो जाता है। फिर मैट ब्लूम खुद ही रिटायरमेंट ले लेते हैं और WWE के कोच बन जाते हैं। ग्रो करते करते अब वो हेड कोच है NXT के, तो एटलीस्ट उनका करियर कहीं तो चल ही रहा है आज तक। मैट ब्लूम का करियर तो चल गया, लेकिन जियोवानी विंची की कहानी तो बड़ी खराब थी। जियोवानी विंची पहले तो हमें गुंथर के साथ इंपीरियम में नजर आते हैं, उनके लेफ्ट हैंड मैन बन के, लेकिन फिर उनको इंपीरियम की टीम में से हटा दिया जाता है और कुछ टाइम तक बाहर रखने के बाद एक अमीर बाप की बिगड़ेल औलाद बना के शो किया जाता है, जो कि बात बात पे अपनी अमीरियत दिखाएगा। इन वीडियोस को बहुत ज्यादा स्मैकडाउन पे दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि जियोवानी विंची के साथ WWE एक लंबा काम करने वाली है, लेकिन बंदे को मात्र 2 मैच मिलते हैं, जिसमें बंदा वो दोनों मैच भी हार जाता है और फिर उस कैरेक्टर को गायब भी कर दिया जाता है। बाद में ये भी बताया जाता है कि उनको ये कैरेक्टर दिया गया था क्योंकि उन्होंने बैक स्टेज कोई गलती कर दी थी। उसी की पनिशमेंट के चलते उनको इस तरह बेइज्जत किया गया। नंबर 5, स्टारडस्ट। बेइज्जती की बात हो तो याद आता है हमें स्टारडस्ट का कैरेक्टर। वैसे तो कोडी रोड्स बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करते आए हैं। डैशिंग कोडी रोड्स, अनडैशिंग कोडी रोड्स जैसे कैरेक्टर्स के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था और एक बहुत ही अच्छे हील की तरह वो WWE में नजर भी आते थे। लेकिन फिर जब वो अपने भाई गोल्डस्ट के साथ टैग टीम में थे, तब स्टेफनी मैकमैन ऐसे ही बोल देती कि तुम भी अपना फेस पेंट कर लो। ये बात विंस के कान में पहुंच जाती है और उसके बाद विंस मैकमैन कोडी रोड्स के पीछे ही पड़ जाते हैं कि भाई ऐसा कैरेक्टर तुम्हें बनाना होगा। कोडी रोड्स को अपने काम से बहुत प्यार है, इसीलिए वो अग्री कर जाते हैं और स्टारडस्ट के कैरेक्टर पे काम करने लगते हैं। फिर दोस्तों कोडी रोड्स अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत डेडिकेटेड होकर काम करते हैं और काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स भी देते हैं जो क्राउड को अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर उनकी ब्रदर वर्सेस ब्रदर की स्टोरी लाइन WWE करवाना चाहती थी, लेकिन गोल्डस्ट हो या स्टारडस्ट दोनों ही एक फनी कैरेक्टर थे, तो ऑडियंस ने उनकी राइवलरी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं। हालांकि इस चीज में तो AEW वालों ने बताया कि ब्रदर वर्सेस ब्रदर का मैच होता कैसे है। खैर कोडी रोड्स उस कैरेक्टर के साथ इतना अच्छा खेलते हैं कि उनको एक टीम भी दे दी जाती है कॉस्मिक वेस्टलैंड के नाम से। लेकिन फनी गिमिक्स का यही होता है कि वो कुछ टाइम बाद यूजलेस ही बन जाते हैं। पहले तो उनको अच्छा पुश दिया गया, लेकिन फिर स्टारडस्ट के कैरेक्टर को दूसरे सुपरस्टार्स को पुश करने के लिए यूज किया जाने लगा। कोडी रोड्स को भी ऐसा फील होने लगा कि इस कैरेक्टर के साथ तो वो दूसरों को पुश देते ही रह जाएंगे। सो इसी सब के फ्रस्ट्रेशन में कोडी रोड्स खुद को ही रिलीज करवा लेते हैं WWE से और उसी के साथ स्टारडस्ट के कैरेक्टर को खत्म कर दिया जाता है। नो डाउट कोडी रोड्स ने उस कैरेक्टर को फुल डेडिकेशन दी थी, लेकिन WWE को उस कैरेक्टर को सिर्फ ब्रदर वर्सेस ब्रदर की स्टोरी लाइन तक ही रखना था और किस तरह स्टारडस्ट में से कोडी रोड्स वापस निकल के आते हैं इस चीज की स्टोरी लाइन बनानी थी, क्योंकि स्टारडस्ट बने रहने से वो कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाते। तो यहाँ WWE ने कैरेक्टर तो अच्छा बनाया था, लेकिन उसको कैसे डायरेक्शन देनी है उसमें कमी रह गई। नंबर 4, दी बूगीमैन। कैरेक्टर तो WWE में एक और बहुत फेमस हुए थे, वो थे बूगीमैन, जिनको आज तक 90s किड जानते होंगे कीड़ा खाने वाले इंसान के नाम से। उनको भी WWE ने बहुत पुश दिया था, हर वीक उनको स्पेशल सेगमेंट दिए जाते थे, लेकिन फिर भी मैं उस कैरेक्टर को एक फेल्ड कैरेक्टर ही मानता हूँ। सबसे पहली बात तो वो काफी कार्टूनिश थे और हर वीक उनका सिर्फ एक ही काम था, ऊपर से या नीचे से हर जगह से बस कीड़े खाना और दूसरों को जबरदस्ती खिलाना। पहले तो ऑडियंस को ये सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में सब बोर ही होने लगते हैं। साथ ही उनका
उनका मैचेस के अंदर इतना ज्यादा इन रिंग वर्क कुछ भी नहीं था और ना ही रेसलिंग रिलेटेड उनको कोई लंबी स्टोरी लाइन दी जा सकती थी। आई मीन WWE के अंदर हॉरर कैरेक्टर्स और भी रहे हैं, आप अंडरटेकर और ब्रे वाइट को उसके लिए देख सकते हो। अंडरटेकर या ब्रे वाइट को तो चैंपियन बनाने का WWE बहुत आराम से सोच लेती थी, लेकिन बूगीमैन को चैंपियन बना पाना WWE सोच ही नहीं पा रही थी। जिस तरह 1 मिनट की शॉट्स बस 1 मिनट तक ही चलती हैं, उसी तरह उनका कैरेक्टर भी एक आध सेगमेंट के अंदर शॉक देने का काम करता था। उसके अलावा उस कैरेक्टर की कोई लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन WWE बना ही नहीं पाई, इसीलिए वो भी एक फेल कैरेक्टर बन गए थे। नंबर 3 बैरन कॉर्बिन। बूगीमैन का कैरेक्टर तो फेल रहा, लेकिन उनके कैरेक्टर को सब जान गए थे। लेकिन बैरन कॉर्बिन के तो कैरेक्टर ही इतने ज्यादा चेंज हुए कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इनका असली कैरेक्टर है क्या। इवन मैंने तो उनको WWE में नाम दे दिया था पनौती। जो बंदा हर मैच हारता है और जिसके साथ जिसने स्टोरी लाइन कर ली वो भी गया। लोन वुल्फ, कांस्टेबल कॉर्बन, किंग कॉर्बन, हैप्पी कॉर्बन, सैड कॉर्बन, बम कॉर्बन और पता नहीं क्या क्या। बंदे का नो डाउट इन रिंग वर्क बहुत अच्छा था, लेकिन प्रोमो के टाइम पता ही नहीं क्यों हद देते थे। ऐसा लगता था कि बंदा रटी रटाई स्क्रिप्टें बोल रहा है। उनको तो WWE ने बहुत कोशिश करी कि पुश मिल जाए कैसे भी। उनको WWE हर हफ्ते हरवाती थी, लेकिन फिर भी वो फैंस के मन में जरा सी भी सिंपैथी क्रिएट नहीं कर पाए कि भाई इतना हार रहा है, थोड़ा तो पुश दे दो। हमेशा उनके मैचेस और स्टोरी लाइन में एक ही रिएक्शन रहता था फैंस का, और वो था ठंडा। इवन बंदे को तो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी जितवाया गया था, लेकिन उनका कैश इन फेल इतना बेकार था कि वो वन ऑफ द वर्स्ट कैश इन माना जाता है WWE का। और बंदा पनौती का पनौती रह गया रॉ पे भी, स्मैकडाउन पे भी और NXT में भी। नंबर 2 इज़ीकियल जैक्सन। बैरन कॉर्बिन को तो दोस्तों WWE ने काफी टीवी टाइम दिया था, लेकिन एक थे इज़ीकियल जैक्सन जिनको WWE ने बहुत एडवर्टाइज किया था एक पावर हाउस की तरह। और इज़ीकियल जैक्सन लास्ट ECW के चैंपियन भी थे, लेकिन फैंस को उनके आने, मैच करने और जाने से फर्क ही नहीं पड़ता था। WWE को भी समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको हम लाए क्यों है WWE में। ना माइक स्किल्स थे, ना ही कोई यूनिक स्टाइल, बस एवरेज मूव्स थे और एवरेज स्किल्स। इतना बुरा हाल हुआ था उनके कैरेक्टर का कि WWE ने चुपचाप उनको गायब ही कर दिया, और उसके बाद ना कभी कमबैक करवाया और ना ही कोई दूसरा गिमिक दिया। टोटल डोमिनेशन से टोटल डोमिनेट हो गए थे इज़ीकियल जैक्सन। नंबर 1 मेसन रायन। वही दोस्तों, अभी तक पूरी वीडियो के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हमने देखे वो सब अपनी अपनी वजह से ही फेल हुए थे, लेकिन मेसन रायन का कैरेक्टर फेल हो गया था बटिस्टा की वजह से। जब बटिस्टा WWE छोड़ के चले जाते हैं, उसके कुछ टाइम बाद ही मेसन रायन WWE में आते हैं। उनकी फिजिक, लुक सब बटिस्टा जैसा ही था। WWE भी उनको पुश ऐसे ही देती है कि लोग बोले कि नेक्स्ट बटिस्टा आ गया। सिर्फ और सिर्फ बटिस्टा जैसा होने के कारण वो बहुत जल्दी मेन शो तक पहुंच गए थे। उनका डेब्यू नेक्सस की टीम के अंदर हुआ था, तो वहां तक तो उनकी चीजें चल गई थी, लेकिन जैसे ही वो उस ग्रुप से अलग होते हैं, उसके बाद फैंस को उनकी फिजिक के अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफी रेसलर्स बैकस्टेज ये भी बोलते थे कि वो सिर्फ बटिस्टा जैसे दिखते हैं, इसलिए वो WWE तक पहुंच गए। रिंग के अंदर तो वो काफी स्टिफ है और एक रोबोट की तरह नजर आते हैं। ये चीज धीरे धीरे WWE रियलाइज कर लेती है और उनको WWE से रिलीज कर देती है। मेसन रायन का करियर बटिस्टा जैसा दिखने की वजह से ही बूम करता है, और उनके जैसा दिखने की वजह से उनका डाउनफॉल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 कैरेक्टर्स जो WWE में हुए थे फेल। आपको अगर कोई और कैरेक्टर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी टॉप 10 रिवेंज मोमेंट इन WWE की वीडियो भी मैंने यहाँ पे टैग कर दी है, आप लोग उसको भी जरूर देखें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।